तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए क्लास 10th साइंस असाइनमेंट लेकर आई हूँ। मुझे थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन मैं जितने भी आंसर्स लेकर आई हूँ पूरा सही है और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पहला है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की प्रक्रिया लिखिए। तो इसका आंसर है यहाँ पर, ये रहा श्वसन का डायग्राम और इसका पूरा डील। अगर आप पहले क्वेश्चन के में इतना आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रमुख गुण व उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ब्रैकेट 2H2O और इसका प्रमुख गुण होता है चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में, और दूसरा होता है चाक, मॉडल और सांचे बनाने में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखिए। अगर आप इसके आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैंने वही किया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आज पर्यावरण के प्रति मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जो अनेक पर्यावरणीय प्रदूषणों को जन्म देता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण प्रदूषण में शामिल किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को भी मेंशन किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर है कि साबुन यह वश्य अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण है और अपमार्जक के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होता है, यह कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता। अपमार्जक यह कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग देता है। साबुन इसमें कम आर्द्रता गुण होता है और अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा अधिक आर्द्रता गुण होता है। आर्द्रता मतलब होता है नमी। चौथा है, यह जैव निम्नीकरण पदार्थ है, मतलब जैविक जो कारक होते हैं उनके द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और अपमार्जक ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में निम्न भूमिका बताइए। एंजाइम और HCl। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। शरीर में अपघटन या संश्लेषण क्रियाओं को एंजाइम से गति मिलती है। एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देता है, जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, क्रमशः प्रोटीन, कैल्शियम प्रोटीन, कमजोर वसा, स्टार्च आदि को अपघटित कर देता है। अगर आप एंजाइम जो यहाँ पर दिया है इस टॉपिक में ज़्यादा आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरा है HCl। तो HCl का महत्व होता है कि भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा होता है भोजन में उपस्थित अस्थि तथा कैल्शियम युक्त भागों को गलाता है। तो ये रहे मेरे पूरे आंसर। आपको सभी आंसर कैसे लगे? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।